जनमति पुकार में आपका स्वागत है। पीतमपुरा की राज्यस्तरीय सोसाइटी में ध्वजारोहण आरके जयसवाल की खास रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर राजधानी दिल्ली की विभिन्न सोसाइटियों में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। हर तरफ तिरंगा लहराया और गूंजे भारत माता के जयकारे। इसी कड़ी में पीतमपुरा स्थित राज्यस्तरीय सोसाइटी में भी RWA द्वारा भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हमारे मुख्य संपादक आरके जयसवाल खुद मौके पर पहुंचे और RWA के प्रधान रमेश बजाज से गणतंत्र दिवस, सामाजिक एकता और सोसाइटी की गतिविधियों को लेकर खास बातचीत की। कार्यक्रम में बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने गणतंत्र दिवस को भी और भी खास बना दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि पीतमपुरा की राज्यस्तरीय सोसाइटी से हमारी पूरी खास रिपोर्ट। पूरे देश में आज गणतंत्र दिवस को लेकर एक अलग ही उत्साह है। लोगों में सुबह से ही झंडोत्तोलन किए जा रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ऐसे ही एक कार्यक्रम में मैं आपको लेकर आया हूं। ये है सबसे पुरानी सोसाइटी, दिल्ली की सबसे पुरानी बड़ियों की सोसाइटी कही जाती है, राज्यस्तरीय अपार्टमेंट। और इस अपार्टमेंट के हमारे प्रधान जी हैं रमेश बजाज जी। बजाज जी, किस तरीके से देखते हैं गणतंत्र दिवस को? ये गणतंत्र दिवस हमारे आन बान शान का परिचायक है। हम सभी लोग बड़े उत्साहित रहते हैं। साल में एक बार ये मनाया जाता है। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई व्यवस्था का ये हमें प्रतिफल है। हम लोग बहुत ही इसमें अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं और उन लोगों की सेवा का हम लोग जैसे कि धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने हमें बोलने की आज़ादी दी, हमारा एक संविधान बना के दिया, हमारी व्यवस्था को लागू करने में हमारी मदद की, जिससे कि आज हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा गांव खुशहाल और आगे प्रगति की ओर बढ़ रहा है और दूसरे देशों की व्यवस्था से, क्षमता से पूरी तरह से लड़ने के लिए सक्षम है। ये हमारे नेताओं का, हमारे संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। ये हम उनको धन्यवाद देते हैं जिससे कि हम लोग आज इतना खुशहाल हैं। आज यहाँ पे बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। बच्चे हमारे नौनिहाल है। हर साल की व्यवस्था के तहत इस साल भी हम लोगों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बच्चों को पारितोषिक देने का काम किया समिति की तरफ से। और हमारे एक आदित्य बिरला ग्रुप है, उनके उनके तरफ से, जो हमारे कोहाट इनकलेव में ही है, उनके तरफ से जैसे कि ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें हम लोगों ने जैसे कि उनको बुलाया था। यस बैंक की तरफ से भी लोग आए थे और भी कई गणमान्य लोग आए थे। सबका सम्मान किया गया और इन लोगों के द्वारा भी ट्रॉफी दी गई है और सर्टिफिकेट दिया गया है और बच्चों के भविष्य की मंगल कामना की गई है। रमेश बजाज जी, ऐसे तो पूछना नहीं चाहिए था, आज राजनीतिक बात आपसे पूछ रहा हूँ। 1 साल हो गया रेखा गुप्ता की सरकार को, कैसे देखते हैं? अरविंद केजरीवाल जी का भी आपने उनका शासन देखा और रेखा गुप्ता की सरकार है। किस तरीके से अगर तुलना करना चाहिए तो किस तरीके से देखते हैं, कौन बढ़िया था? देखिए, बढ़िया घटिया की परिभाषा तो बहुत अपने अपने मायने हैं इसके। कुछ लोग नज़र में केजरीवाल जी का कार्यकाल अच्छा था, कुछ लोग कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार नहीं है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। जो द्रुत गति से काम होना चाहिए तो काम दिख नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। लेकिन काम इतने पुराने लंबित है और काम नहीं हो पाना, नहीं करना, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी तेज़ी लाने की आवश्यकता है। सरकार बड़ी ज़ोर शोर से लगी हुई है। कोई भी सरकार होती है अपनी व्यवस्था को कमी नहीं करती है, मिलजुल के अपने पूरी ताकत से, पूरे हौसोल्लास के साथ काम करती है। ये भी सरकार कर रही है। आने वाला समय भी बहुत लंबा है, निश्चित तौर पे काम होगा। हम ऐसा नहीं करते काम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा और फोर्स लगाने की ज़रूरत है, आपसी तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। अभी हमारे एक सबसे बड़ी गौरव की बात है कि हमारे बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए नवीन जी, वो हमारे लिए गौरव की बात है, बधाई की बात है। बिहार का एक हम लोग का सर ऊंचा हुआ है। हम उनके लिए उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और कोई कमी बेसी होगी तो हम सब लोग उनके पास भी डेलीगेशन लेके जा सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं। जयसवाल जी, क्या क्या समस्याएं हैं आपकी सोसाइटी की? सोसाइटी की समस्या तो बहुत दिनों से लंबित है। ऐसे ये बात बताई गई है हमारे जो निगम पार्षद थे, पूर्व निगम पार्षद थे, MLA थे, या अभी वर्तमान में जो MLA उनको भी बताई गई है। जैसे हमारे गेट की समस्या है, पानी की समस्या, सीवर की समस्या, सड़कों की समस्या। हमारे सेक्रेटरी साहब राजेश जी अग्रवाल जी बगल में खड़े हैं। हम दोनों ने मिलजुल के इस काम को बढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन क्या है कि आगे आने वाले समय में सरकारी महकमे इतने होते हैं जिसमें कि काम कराने के लिए समय, दिमाग और पैसा दोनों लगाना पड़ता है। ये सोसाइटी है, सोसाइटी के पैसे को यूज़ करने के लिए बहुत सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि हमारे पर कोई आरोप आक्षेप नहीं लगे। प्रयास है निश्चित तौर पे आने वाला समय जिस तरह से हम लोगों ने पिछले कई वर्षों से संभाल के सोसाइटी को ले चला है, आगे भी ले चलेंगे। जो कमी होगी, सदस्यों का जो सुझाव होगा, उस सुझाव को अमल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारी प्राइम लोकेशन की सोसाइटी है, मधुबन चौक की सोसाइटी है और ये दिल्ली में एक अपने आप में नाम रखती है। राजस्थली में लोगों का पहले फ्लैट होता था,
लोग कहते थे मैं राजस्थली में रहता हूँ, पूरी दिल्ली में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। आज भी हमारा प्रयास है, कई सोसाइटियाँ, बड़ी सोसाइटियाँ, छोटी सोसाइटियाँ बनी है, निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा दिखावा और चमक हुआ, लेकिन जो हमारा भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत और स्नेह है, ये हमारे यहाँ ही सोसाइटी में। हम अपने आप को इस बात के लिए बहुत धन्य मानते हैं, और जितनी ग्रीनरी है, जितनी सफाई है, वो हमारे साथ सोसाइटी में कहीं भी नहीं है। आप देखेंगे कि मध्य शहर में इतना पेड़ पौधा, इतनी ग्रीनरी शायद ही किसी सोसाइटी में मिलेगी। तो इसलिए जसवाल जी, आप आते रहते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अच्छा रमेश जी, एक और सवाल आपसे ले लेता हूँ। जिस तरीके से हिंदू सम्मेलन हर जगह हो रहा है आजकल, और शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उस शंकराचार्य बैठे हुए हैं वहाँ पर, खड़े के मेरे साथ अपमानजनक किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने आप को महसूस करना चाहिए कि हम हिंदू हैं। हिंदुत्व की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। जिस तरह हम अपने परिवार में अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं, ये सनातन हमारा जीवित रहेगा, तभी हम अपने आप को सर ऊंचा कर पाएंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आपको मैं आज बोलते हुए मुझे थोड़ा सा हिचक भी हो रहा है, कुछ समुदाय के लोग हैं जो कि एक छोटी छोटी बात पर उग्रवाद हो जाते हैं, मतलब मामले को उछाल देते हैं, और तुरंत में ऐसा लगता है क्या हो गया पूरे भारत में। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि ये हिंदुत्व की बात है, सभी लोग एकत्रित होने की आवश्यकता है, सभी लोग संगठित होने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें अपने तरफ से कोई कमी नहीं, इस बात का पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो फिर हमारे में और दूसरे में फ़र्क क्या रह जाएगा। इसलिए मेल जोल से चलना है, भाईचारे को बचा के रखना है, और हम लोग को आगे बढ़ाना है, देश का नाम रोशन करना है, बिहार का नाम रोशन करना है, और दिल्ली का नाम भी रोशन करना है। हमारे जितने भी पूर्वज लोग हैं उनको सम्मान। नितिन नवीन के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से आप लोग खुश हैं? मैं ज़्यादा बात तो नहीं जानता हूँ। एक समय था जब मैं बिहार में राजनीति करता था, नितिन नवीन जी हमारे विधायक के बगल उनका फ्लैट था। अच्छा जी। हमारा आना जाना होता था उनके यहाँ, घंटों घंटों हम लोग उनके साथ बैठे रहते थे। लेकिन मैं दिल्ली आ गया, पिछले 25 वर्षों से दिल्ली आ गया हूँ, इसलिए मुझे कहने में संकोच नहीं कि अब तो बहुत बड़े लोग हो गए हैं, अब क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग घंटों 2 घंटों उनके साथ रहते थे। हम लोग इतने से खुश हैं कि हमारे बिहार के हैं। वाह जी वाह। अब वैसे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कहीं से सर उठा के कह सकते हैं कि हमारे भाई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप सभी लोग उनके साथ हो, आप उनके पीछे हो, हमारे नेता आगे हैं। तो देख रहे हैं कितने खुश हैं यहाँ के प्रधान जी। देखें काफ़ी मुद्दों पर इनसे हमारी बातचीत हुई। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।